बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं मोहम्मद फ़ारूक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद फ़ारूक 16। नादरीन, एक मशहूर ज़रबुल मिसल है कि नेकी कर दरिया में डाल। दोस्तों, आज ऐसे ही नेक इंसान की कहानी आपसे शेयर करने वाला हूं कि जो भी इंसान खालिस्तान नेकी अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए करता है, अल्लाह ताला उसका अजर ज़रूर देता है। दोस्तों, हार गले में पहनने का एक जेवर है जो चांदी या सोने का बनाया जाता है। पुराने ज़माने में औरतें ये जेवर बहुत शौक़ से पहनती थीं। जो औरतें बहुत अमीर होती थीं वो अपने हार में हीरे जवाहरात जुड़वा लिया करती थी और ऐसे हार को चंदन हार कहा जाता था। ये कहानी ऐसे ही एक चंदन हार की है। एक दफ़ा का जिक्र है कि शहर मक्का में एक गरीब नौजवान रहता था। उसका नाम अबू बकर मोहम्मद था। ये नौजवान इस कदर गरीब था कि कई वक्त खाने को रोटी न मिलती थी, लेकिन ईमानदार और नेक इंसान था। किसी की चीज़ की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता था। एक दिन का जिक्र है, अबू मोहम्मद बकर बाजार में चला जा रहा था कि उसे एक पोटली दिखाई दी जो सड़क पर पड़ी हुई थी। उसने वो पोटली उठा ली और उसे खोलकर देखा तो उसके अंदर से एक चंदन हार निकला। ये चंदन हार इतना कीमती था कि अबू बकर मोहम्मद की सारी परेशानियों का खात्मा हो सकता था। वो उसे फरोख्त करके अमीर आदमी बन सकता था, लेकिन उसे अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह हुक्म मालूम था कि जो चीज़ गली कूचे में पड़ी हुई मिले उसे इसी तरह पड़े रहने देना चाहिए। शायद उसका मालिक ढूंढता ढूंढता वहां आ जाए और अपनी चीज़ उठा ले, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ उठा ले तो उसे चाहिए 1 साल तक उसके मालिक को तलाश करे। अगर पूरी कोशिश और तलाश के बावजूद भी मालिक ना मिले तो उसे अपने इस्तेमाल में ला सकता है। जब अबू बकर मोहम्मद को यह बात याद आई तो वो चंदन हार के मालिक को तलाश करने लगा और खुदा का करना कि वो जल्द ही उसे मिल गया। एक शरीफ सूरत बूढ़ा आदमी था। उसने सारी निशानियां बता दी और अपना हार ले गया। हार हासिल करने के बाद उस बुजुर्ग ने अबू बकर मोहम्मद को अनाम के तौर पर कुछ अशरफियां देना चाही। अबू बकर मोहम्मद उस वक्त बहुत ज़रूरतमंद था। उसका दिल चाहा कि अशरफियां ले ले, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि इन अशरफियों के मुकाबले में वो सवाब बहुत कीमती है जो अल्लाह पाक नेक काम करने वालों को देता है। उसने अशरफियां लेने से इनकार कर दिया और बुजुर्ग उसे दुआएं देता हुआ चला गया। ये वाकया गुजरे काफ़ी दिन हो चुके थे और अबू बकर मोहम्मद इसी तरह मुहताज और कंगाल था। आखिर उसने फैसला किया कि किसी और मुल्क में जाकर रोजगार हासिल करने की कोशिश करे। एक दिन वो कश्ती में सवार होकर रवाना हो गया। अबू बकर मोहम्मद के अलावा इस कश्ती में और बहुत से मुसाफिर सवार थे और सब खुश थे कि चंद दिन बाद वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। लेकिन हुआ ये कि अचानक समुद्र में तूफान आ गया। समुद्र की तेज लहरें कश्ती से टकराने लगीं और जरा देर बाद ही कश्ती टूट गई। मलाहों समेत सारे मुसाफिर समुद्र में डूब गए। बस एक अबू बकर मोहम्मद जिंदा बचा। वो भी इस तरह कि उसके हाथ लकड़ी का एक तख्ता आ गया और वो उसके सहारे तैरता हुआ एक जजीरे तक पहुंच गया। ये जजीरा था तो छोटा सा, लेकिन इसमें रहने वाले नेक और दीनदार लोग थे। इन सब का मजहब इस्लाम था और वो अपने मजहब के हुक्मों पर पूरी तरह अमल करते थे। अबू बकर मोहम्मद जजीरे में आया तो उन्होंने अपने मजहब के हुक्म के मुताबिक उसकी पूरी तरह मदद की। उसे खाना खिलाया और रहने को ठिकाना दिया। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि यह मुसाफिर अब इसी जजीरे में रहेगा तो उसे एक मदरसे में मुलाजमत दे दी और यूं वो बहुत इज्जत और आराम की जिंदगी गुजारने लगा।
अबू बकर मोहम्मद पहले ही बहुत नेक दिल था। अब उसे हर तरह का आराम और इज्जत हासिल हुई तो वो भी नेक और अच्छा बन गया। वो खूब मेहनत से बच्चों को पढ़ाता और हर शख्स की मदद करता। बुजुर्गों ने कहा कि नेकी ऐसी चीज है जिसकी खुशबू चारों तरफ फैलती है। अबू बकर मोहम्मद की नेकी का चर्चा भी हर तरफ होने लगा, यहां तक कि कुछ शरीफ लोगों ने सलाह मशवरा करके उसकी शादी का इंतजाम कर दिया। वो लोग इसके पास आए और उसे कहा, हमारे जजीरे में एक बहुत शरीफ शख्स रहता था, कुछ ही दिन पहले उसका इंतकाल हुआ है और अब उसकी अकलौती बेटी जो बहुत खूबसूरत और सलीकामंद है अकेली रह गई है। अगर आप पसंद करें तो इसके साथ आपका निकाह कर दिया जाए। अबू बकर मोहम्मद रजामंद हो गया और उस लड़की से उसकी शादी हो गई। शादी के बाद उसने अपनी बीवी को देखा तो हैरत से उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। इसलिए नहीं कि वो इसके अंदाजे से भी ज्यादा खूबसूरत थी, बल्कि इसलिए कि उसने अपने गले में वही हार पहन रखा था जो मक्के के बाजार में उस बूढ़े को उसने दिया था। उसने बीवी से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया, ये हार मेरे अब्बा जान ने मेरे लिए खरीदा था। उसने इसके गुम हो जाने और फिर मिल जाने का किस्सा भी सुनाया और यह भी बताया कि जिस ईमानदार नौजवान ने यह हार वापस किया था, मेरे वालिद साहब उसे हमेशा याद करते रहते थे। ये बात सुनकर अबू बकर मोहम्मद की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अपनी बीवी को बताया कि जिस नौजवान ने यह हार वापस किया था वो मैं ही हूं और मैं इसी वजह से हैरान हुआ था कि यह हार तुम्हारे पास किस तरह आ गया। उसकी बीवी ने कहा, यह आपकी इसी नेकी का इनाम है। न सिर्फ आपको यह हार मिल गया बल्कि वो लड़की भी मिल गई जिसके लिए यह खरीदा गया था। अबू बकर मोहम्मद ने कहा, बेशक ये खुदा की मेहरबानी है। इस वाकया से यह साबित हो गया है कि अल्लाह ताला अपने बंदों की मामूली सी नेकी का भी बहुत अच्छा बदला देता है। दोनों मियां बीवी ने सच्चे दिल से खुदा का शुक्र अदा किया और फिर इज्जत और आराम से जिंदगी गुजारने लगे। कहते हैं कि अबू बकर मोहम्मद की इज्जत और दौलत रोज हमारी किताबों में जिस काजी अबू बकर मोहम्मद बिन अब्दुल बाकी अंसारी का नाम आता है वो यही अबू बकर मोहम्मद है। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ ये मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ज़िंदगी ने वफा की तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। पाकिस्तान पाइंदाबाद।